जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा। और ये इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवे, मर्चेंट नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। आ जाते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांगत हो गए, किसने कहा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बातें कही गई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नंबर 4, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? तो यह आंदोलन अहिंसक था, गलत, हिंसा के साथ किया गया था। नंबर 5, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो यह बांकेपुर का जो जेल था उसमें रखा गया था। नंबर 6, बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नंबर 7, वर्ष 1942 को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? नंबर 8, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। नंबर 9, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। नंबर 11, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियन पार्टी, सभी ने इनका समर्थन नहीं किया था। नंबर 12, करो या मरो निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। नंबर 13, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया। नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मिस्टर चर्चिल थे। नंबर 16, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहे थे? तो लुई फिशर। नंबर 17, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर थे, एक अमेरिकी पत्रकार। नंबर 18, 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ चले गए थे? तो पटना के में चले गए थे, पटना के लिए। कथन कारक को छोड़ते हैं दोस्तों, आ जाते हैं नंबर 23 पर। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के लिए महिला संगठनकर्ता के रूप में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वेट आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो कौन सा प्रस्ताव था भाई? नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की मुख्यता क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने का ये काम करती थी, रेडियो का पर प्रसारण करती थी। नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में। नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभित किया गया था? तो कैप्स प्रस्ताव के लिए किया गया था। नंबर 29, 8 अगस्त 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन को कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बम्बई के। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेते हैं। और आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 को। नंबर 2, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों, INA मानसिक पुत्र था, तो किनका था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आयोचीज पूजीहारा का। नंबर 4 देख लेते हैं,
किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय किया था? तो रास बिहारी बोस ने। नंबर 5, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह थे, कप्तान मोहन सिंह। नंबर 6, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस गठबंधन की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। नंबर 8, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीति के यह व्यक्ति किया गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो मौलाना आज़ाद द्वारा। नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको देश नायक कहा था। नंबर 10, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो था कटक। नंबर 11, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? तो आर कोपलैंड का। बहुत दफ़ा ये पूछा भी है। नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कही थी? तो तिलक ने। रहते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को। नंबर 14, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज को किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे को सामना नहीं किया था? तो कप्तान मोहन सिंह। नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1946 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूलाभाई देसाई ने। नंबर 16, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज का अभियोग चलाया गया था? तो वर्ष 1945 को। नंबर 17, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो CTB सुप्रभ ने। नंबर 18, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नंबर 20, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस। नंबर 1, स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम कब प्रस्ताव लाया था? तो यह आपका हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। नंबर 2, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। नंबर 3, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 4, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नंबर 5, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्षता का पद संभाला था? तो GP मलवाकर ने। कैबिनेट मिशन योजना देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आए थे? तो कैबिनेट मिशन भारत आए थे। नंबर 2, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो स्टॉफर्ड क्रिप्स के द्वारा। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड बेवेल नहीं थे। नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता है? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में एक व्यक्ति को रखा जाता है। नंबर 5, संविधान सभा जिनके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया या गठन किया गया था? तो नंबर D, कैबिनेट मिशन योजना के प्लान के अंतर्गत। नंबर 6, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे? तो महात्मा गांधी। नंबर 7, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से बर्ताव किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नंबर 8, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नंबर 9, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। नंबर 10, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो विलियम वुड्स।
नंबर 11, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1, इनमें एक संघीय सरकार की सिफारिश की गई थी। अंतिम सरकार का गठन देख लेते हैं। 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 को। नंबर 3, 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य तथा कृषि। नंबर 4, अंतिम सरकार में रेल मंत्री का कार्य कौन देखते थे? तो आसिफ अली, यानी आसिफ अली को रेल मंत्री बनाया गया था। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो भीमराव अंबेडकर। नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नंबर 7, निम्नलिखित में कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। एटली घोषणा फरवरी देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत को छोड़ने की घोषणा की थी तो फरवरी 1947 में। नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था तो जुलाई 1947। नंबर 5, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आचार्य JB कृपलानी को। नंबर 6, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 7, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो संविधान सभा ने। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजित परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था और सरदार पटेल ने भी किया था। नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नंबर 10, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो सुबा लक्ष्मी ने गाया था। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। नंबर 12, इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के निजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना बनाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 13, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नंबर 14, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वो कौन थे? तो सरदार पटेल। नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है? तो KM पाड़िकर ने यह बात कही थी। नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्यवाद के पक्ष में संपूर्ण रूप लिया था? राइट आंसर था डॉक्टर किचुल। नंबर 17, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नंबर 18, भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर मंजूरी कब मिली थी? तो 3 जून 1947 को। नंबर 19, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने। तो दोस्तों ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।